अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, पेरेंटिंग विद डॉक्टर जी के सेगमेंट पेरेंट्स कॉर्नर के साथ आपका मेज़बान फराज सलीम हाजिर है। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हमारे आज के प्रोग्राम का सवाल ये है कि वालिदैन दोस्तों के इंतखाब में बच्चों की मदद कैसे कर सकते हैं। तो बिलाल अहमद साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल साहब से हम ये पूछेंगे, बिलाल भाई ये बताइएगा कि जो बच्चों के दोस्त होते हैं उनके इंतखाब में वालिदैन उनकी कैसे मदद कर सकते हैं। जी मेरे ख़्याल में बच्चे क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम स्कूल में देते हैं, तो वालिदैन को चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को स्कूल जाके पता करें और कोशिश करें कि बच्चों उनके जो दोस्त हैं उनके मतलब मिलें, उनसे भी मिलें, छुट्टी हो या रिसेस हो, जैसे भी हो बच्चों से मिलें, उनकी शख्सियत पता लगे किस कैटेगरी के बच्चे हैं। और कोशिश कीजिए कि बच्चे वो हों जो क्लास में ज़हीन हों, ताकि उनके मुस्तकबिल के हवाले से ये बच्चे भी स्कूल जाते हैं तो इन्हें भी ऐसी गैदरिंग मिले जहाँ उनको पढ़ने के मौके अच्छे मिलें, माहौल अच्छा मिले। माहौल उसी टाइम अच्छा मिलेगा जब बच्चे अच्छे किस्म के जो आवारागर्दी जैसे आजकल हालात हैं, तो बच्चे जो अपना होमवर्क सही करके आते हों, उस्ताद की इज़्ज़त करते हों, और सबसे बड़ी हम क्योंकि हम काफ़ी दूर अपने दीन से होते जा रहे हैं, नमाजी हों। इसके लिए तो ज़रूरी है कि वालिदैन को अपने बच्चों को भी नमाजी बनवाना चाहिए और फिर अपने बच्चों को भी यही तरबियत दें कि जो बच्चे दीन के करीब हैं, और मेरा ख़्याल है कि जो बच्चे दीन के करीब होंगे वो यकीनन उनकी एक्टिविटीज़ भी अच्छी होंगी और वो अच्छे तरीके से अपने खेल कूद के अलावा पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से करते होंगे। और बच्चों से यही हम तवक्को कर सकते हैं कि अगर अच्छी दोस्ती होगी उनका मुस्तकबिल भी बेहतर बन जाएगा। चलें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे बिलाल अहमद साहब और बहुत खूबसूरत ख्यालात का इन्होंने इजहार किया। अब हम देखेंगे इस टॉपिक के ऊपर मज़ीद वालिदैन क्या इजहार राय करते हैं। बेटा सबसे पहले तो ये है कि अपने बच्चों के जो दोस्त हैं या बनाना चाहते हैं उनको आप जो है ना उसको परखें, देखें कि आया कि शरई तौर पे कैसे उनके मकसद वालिदैन या उनके पेरेंट्स हैं, उस हिसाब से मकसद अगर नमाजी हैं तो आप उनको कहें कि अपने बच्चों के आप इनसे बेटा दोस्ती कर सकते हैं, आप इनके साथ जो है ना रह सकते हैं, मिलजुल सकते हैं, इनके घर आ जा सकते हैं। सबसे पहले हमें जो क्योंकि हम मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो हमें इसी बारे में सोचना है। हमें उनका किरदार देखना है बच्चों का, आया कि वो कैसे बच्चे हैं, उनके वालिदैन कैसे हैं। तो ये तो आप मकसद माशाल्लाह पता चल जाता है इंसान को कि हमारी भी उम्र गुजरी हुई है इस हिसाब से कि हम देखें अपने बच्चों के जैसे हमारे किरदार कैसे हैं, आए को नमाज़ पढ़ते हैं या दीन की तरफ हैं या उनके मतलब मोबाइल यूज़ ज़्यादा ना करें। सच्ची जो बात तो यही है ना बेटा, बात यह है कि अल्लाह ताला सब के बच्चों को नेक बनाए, हमारे भी और आपके भी बच्चों को भी नेक बनाए, और दीन इस्लाम पर चलने की हमें कोशिश करनी चाहिए और सबको सबक भी देना चाहिए, बच्चों को सबक देना चाहिए कि वो दीन पर चलें। वो बच्चों की मदद इससे कर सकते हैं कि बच्चों के जो दोस्त हों उनके अखलाक अच्छे होने चाहिए। अगर उनके अखलाक हैं तो अच्छे हैं तो उनके माँ बाप से उनको असर मिला है जिससे उनके अखलाक अच्छे हुए हैं, उनके सोबत का असर उसी से मालूमात होगी। एक जगह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, माज मैं तुम्हें दीन का खुलासा बताऊँ, वो आपने ज़बान को इस पकड़ा हुआ था उंगलियों से, ये दीन का खुलासा है। जो ज़बान पे कंट्रोल रखेगा इंशाल्लाह उसकी आखिरत भी बेहतर होगी। और दूसरी बात हो गई कि आप जब किसी के साथ हाथ मिलाते हैं, हर हाथ मिलाने वाला दोस्त भी नहीं होता, लेकिन फिर भी आप इखलाक से और खलूस से मिलाएंगे। एक जगह अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जो हसद और बुग़्ज़ रखते हैं वो कभी मेरे दोस्त मेरे दो प्यारे नहीं हो सकते। हसद बुग़्ज़ रखने वाले ना बने, दरगुजर करने वाले बन जाएँ, क्योंकि आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ज़्यादा दरगुजर फरमाया है। और बच्चों की सोबत का ख्याल रखने से, उनको इंटरनेट्स के माहौल से बचाने के लिए और उनको जो दुनियावी मामलात हैं जिनमें ख़राबी पैदा हो रही है उनको बचाने के लिए उनको नेक अमाल समझाएँ, उनको सीरत नबवी दिखाएँ, उनको सीरत नबवी के मामलात सारे समझाएँ ताकि उनको मालूमात हो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे ज़िंदगी गुजारते थे। एक दफ़ा एक सहाबी छोटे 6 साल की उम्र में एक बच्चा सहाबी, मेरे जहन में उनका नाम नहीं आ रहा, उनको उन्होंने रख लिया था उनकी मालदा के इसरार पर कि आप मेहरबानी करें इस बच्चे को रख लें। तो आपने रख लिया। तो उन साहबी से पूछा, ये बताओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे साथ क्या करते थे? कहते हैं बच्चे को तो आदत होती है, वो खेलने के लिए भेजते हैं इधर कि तुम बोर्ड गेट जाओ, हरम गेट चला जाएगा। तो जब इतनी गलती होती थोड़ा मुस्कुराते थे, कभी जब मैं बहुत देर करता था फिर ज़्यादा मुस्कुराते थे। माँ बाप को भी ऐसे बिहेव करना चाहिए, प्यार से गिरा खुल जाती है, गुस्से से नहीं खुलती। तो बच्चों के लिए हम जो है ना मतलब उन पर नज़र रखनी चाहिए ताकि वो किसी जो है ना गलत सोबत में ना चले, बच्चों दोस्तों के जो है ना वो गलत ना हो। अगर अब बच्चों को हम ये कहेंगे कि वो अच्छी सोबत इख्तियार करेंगे तो वालिदैन पे अच्छा असर आएगा, अगर बुरी सोबत इख्तियार करेंगे तो वालिदैन पे बहुत बुरा असर आएगा। वालिदैन को पता होना चाहिए कि उनके दोस्त कैसे हैं और उनका ताल्लुक़ किस फैमिली से है।